भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का ग्वालियर आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरे देश में भाजपा काला दिवस मना रही है, क्योंकि आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। लोगों को जेल में बंद किया, वहीं पत्रकारों की आवाज भी दबाने की कोशिश की गई। कई पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, विपक्षी नेताओं को भी जेल में रखा गया। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य बिंदु जो आपसे मुझे रूबरू जिस विषय पर होना है वो है आपातकाल। देश के 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ और उसके 50 वर्ष पूरे हो गए। 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज काला दिवस मना रही है और आपातकाल के विषय पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं घटी और आपातकाल क्यों लागू करना पड़ा देश में। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को 11:45 पर देश में आपातकाल की घोषणा करी। सुबह लोगों को रेडियो के माध्यम से पता चला और देश भर में पूरे प्रेस पर एक सेंसरशिप लागू हो गई। लोगों की लेखनी को अवरुद्ध कर दिया गया, बहुत से पत्रकारों को जेल में डाला गया, जो विपक्षी दल थे उनके नेताओं को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग थे जिनका कोई अता पता नहीं चला, उनके परिजनों को भी नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें किन जेलों में रखा गया। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति सहित अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करने वाले अभी की ये कांग्रेसी, इन्होंने स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर सबसे पहले कुठाराघात किया और इतनी गहराई तक इन्होंने उस पर आघात किया जो अन्य 50 वर्षों में भी लोगों के जेहन से जाती नहीं है। आपातकाल लगाने का जो प्रमुख कारण था कि अब देश में वो इस पद पर नहीं रह पाएंगी, क्योंकि कोर्ट का एक निर्णय हुआ और उस कोर्ट के निर्णय से उन्हें 6 साल आने वाले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। उनके भ्रष्ट आचरण के कारण ही उनको अयोग्य घोषित किया गया। इसके कारण उन्होंने आपातकाल लगाया। संविधान की शपथ लेने वाली प्रधानमंत्री ने संविधान को ही आघात उस पर करने की शुरुआत करी और संविधान की बात करने वाले आज ये कांग्रेसी, इनको इस विषय पर जवाब अब देना चाहिए। आपातकाल के दौरान ऐसी बहुत से घटनाक्रम हुए जो आज भी बहुत दुखदाई है। लोगों के परिजनों को कहां ले जाया गया, उन्हें किस जेल में रखा गया, ये उनकी जानकारी उनको न दी गई। और अगर उस घटनाक्रम के दौरान किसी के घर में मृत्यु हो गई तो उसके अंतिम क्रियाकर्म में भी शामिल होने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। ऐसे बहुत से लोग, एक मानवीय आधार पर भी अनुमति उन्हें दी जानी थी, वो भी नहीं दी गई।